All right, guys. So this is PYQ session number 5. And we are doing problem number 10, 11, and 12. These three problems are left, so we'll do that. And these are mostly from chapter number 8 and 9, a mix of both these two. Okay? Chalo, so let's go ahead and do part number 10th, part number A, and let's see what all is written. So सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ब्रेक थ्रू बाय वन रिसर्च ग्रुप रिजल्ट्स इन द समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर द स्ट्रेस ऑफ पर्टिकुलर synthetic silk fiber where X bar and Y bar are the sample means for small and large diameters respectively, and S1 and Hi Priyanshu, good afternoon. All right, chalo. So I just started off. Let's start again. Question number 10, part number A. Breakthrough by one research group results in the summary statistics for the stress of a synthetic silk fiber, जहाँ पे X bar और Y bar क्या है, sample mean for small and large diameters respectively, and S1 and S2 they are the sample standard deviation. ठीक है, तो small diameter के लिए X bar की वैल्यू दे दी, S1 की वैल्यू दे दी, लार्ज डायमीटर के लिए वाई बार की वैल्यू दे दी और एस टू की वैल्यू दे दी। ठीक है, ये सब दे दिया। और किस मतलब व्हाट सैंपल साइज, फॉर व्हाट सैंपल साइज यू हैव फिगर्ड आउट दीज नंबर्स, दैट हैज आल्सो मेंशन्ड। इसमें सैंपल साइज n इज इक्वल्स टू 7 था, इसमें सैंपल साइज n इज इक्वल्स टू 6 था। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यूज द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस to test the claim that mean stress is larger for these small diameter fibers. Assume both the population have normal distribution with same variance. तो क्या क्या दिया हुआ है, देखो, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से, ये भी अपने आप में एक आर्ट है कि ये चीज फिगर आउट करना कि कौन सा सिस्टम परफेक्टली फिट हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देखो, दो कहानियां बनाई हैं, एक स्मॉल डायमीटर और एक लार्ज डायमीटर। स्मॉल डायमीटर के सैंपल पिक किए और उससे जो एक्स बार वैल्यू निकल के आई वो 123.0 थी। लार्ज डायमीटर से सैंपल वैल्यू पिक करी, वो निकल के आई, उसका मीन निकल के आया 90.92.0। इससे जो वैल्यूज निकल के आई उसका सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन 15 आया। इससे जो सैंपल निकल के आया उससे जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आया वो 21 आया। इसके लिए सैंपल साइज 7 था, इसके लिए सैंपल साइज 6 था। ठीक है, और ये पॉपुलेशन भी नॉर्मल, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये पॉपुलेशन भी नॉर्मल थी, ये पॉपुलेशन भी नॉर्मल थी। और एक और एंड में बात बोल दी कि दोनों का वेरिएंस सेम था, तो इसका सिग्मा स्क्वायर, इसका सिग्मा स्क्वायर, दोनों बेसिकली बराबर थे। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी तुम्हें। ठीक है, और अब तुमसे पूछा क्या है कि अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 अगर यूज कर रहे हो तो कौन सा क्लेम टेस्ट करना है, कि मीन स्ट्रेस इन दी लार्ज, मीन स्ट्रेस इज लार्जेस्ट फॉर दी स्मॉलर डायामीटर फाइबर। स्मॉलर डायामीटर फाइबर के लिए द मीन वैल्यू लेट से इज म्यू 1, फॉर लार्जर डायामीटर लेट से इट इज म्यू 2। सो व्हाट आर दे आस्किंग अस टू टेस्ट, क्या टेस्ट करने की बात हो रही है, विच इज बिगर, स्मॉल डायामीटर वाले जो फाइबर्स हैं उसकी मीन स्ट्रेस वैल्यू बड़ी है, करेक्ट, यही बोला है। तो व्हाट एसेंशियली आर दे आस्किंग अस टू टेस्ट कि भाई म्यू 1 की वैल्यू जो है वो म्यू 2 से बड़ी है, यही टेस्ट करना है। ठीक है, यस मैम। जो चीज टेस्ट करनी है वो किधर आती है, वो हमारी ऑल्टरनेटिव में आती है। तो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हो गई, और हमारी नल हाइपोथेसिस कहाँ पे आ गई, नल हाइपोथेसिस विल बी म्यू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2, करेक्ट। ये हमारी नल आ गई, ये हमारी ऑल्टरनेटिव आ गई। अब हमें यही टेस्ट करना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें ये टेस्ट करना है, तो क्या करेंगे। अभी देखो इसमें ना इन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन बताई है, तो अभी ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन अ टू सैंपल टेस्ट। सो वेर एवर दे आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट सैंपल्स, दो अलग अलग म्यू 1 को कंपेयर करना, दो अलग P1 P2 को कंपेयर करना, वो सब में हम लोग टी टेस्टिंग, जेड टेस्टिंग, बेसिकली ऑल द डिस्कशन स्विच टू चैप्टर नंबर 9।
That is where we've talked about everything based on that. Apart from that, there is one more signal that we have here, which is दोनों की क्या है सेम वेरिएंस, करेक्ट, और दोनों की पॉपुलेशन क्या है नॉर्मल। तो ऐसे सिनेरियो में कुछ ऐसा है क्या जो हमने पढ़ा है? सो हैव यू हर्ड ऑफ पूल्ड टी वैल्यूज? पूल्ड टी वैल्यू, if you don't remember, let me just show it to you. um, you remember this discussion कि अगर हमारी पॉपुलेशन दोनों पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसका सिग्मा जो है दोनों का सेम होता है, तो हम लोग क्या करते, रादर देन यूजिंग डिफरेंट एस वैल्यूज, वी कंसिडर्ड दिस एज द स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज टू बी यूज इंस्टेड ऑफ सिग्मा। वो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। एंड ये जो है ये किस तरीके के, और इससे जो रिजल्टेंट हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक बन के आता है वो कैसा होता है? इट फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m+n-2। इस तरीके की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकल के आती है। ये हम कब यूज कर रहे हैं? जब हम लोग μ1 - μ2 के डिफरेंस को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग पूल्ड टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। कुछ याद आया ऐसा? ठीक है, दिस इज फाइन। यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, फिर अपना गोल क्या होगा, हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा? ऑल्टरनेटिव हो गया, नल हो गया, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या हो जाएगा? इट विल बी एक्स बार माइनस एक्स बार माइनस वाई। से बनेगा ही नहीं। ओके, इट विल बी एक्स बार माइनस वाई बार माइनस μ1 - μ2 डिवाइडेड बाय व्हाट? ठीक है, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस μ1 - μ2। अब इसको डिवाइड किससे करोगे? जो हमारा रूट अंडर सिग्मा। I think Priyanshu, there's a lot of disturbance at your end. So yeah, okay, fine. So we will use this particular s value जो हम लोग यहाँ से figure out करेंगे वो, and then square root of 1 upon जो हमारी सैम्पल साइज, इसको हम लोग m कंसिडर कर लेते हैं पहले वाले को। यहाँ पे तो n ही लिखा हुआ है, m और n कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस विल बी यूज्ड एज 1/m प्लस दिस विल बी यूज्ड एज 1/n। करेक्ट, दिस इज माय फॉर्मूला फॉर t। ओके, सो लेट्स सी नाउ क्या होगा यहाँ पे। तो अब ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए एक्स बार आई हैव, वाई बार ऑल्सो आई हैव, μ1 - μ2 का डिफरेंस अंडर द नल ऑल्सो आई हैव m, आई हैव n, एवरीथिंग आई हैव। द ओनली थिंग वी डोंट हैव इज दिस एस पी। सो एस पी हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। तो एस पी होल स्क्वायर कितना है? m इज व्हाट? m वैल्यू वाज 7। 7 में से 1 गया तो 6 डिवाइडेड बाय 6 + 7 विच इज हाउ मच? 13। उसमें से 2 माइनस करना है तो 11, राइट। एंड यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? s1 स्क्वायर से। तो s1 कितना था यहाँ पे? 15। 15 होल स्क्वायर प्लस, फिर आप क्या करोगे? n - 1, n कितना था? n था हमारा 6। 6 में से 1 माइनस किया तो 5 डिवाइडेड बाय m+n - 2 which is again 11, and then we will multiply it by s2 whole square. s2 is 21, 21 whole squared। तो ये नंबर आ गया, कितना आया ये? 15 इंटू 15 कितना होता है? 225, राइट? नो, या इट्स 225 इंटू 6/11 प्लस this is 441, right? Into 5/11. So let's just calculate it.
So this is 1350 plus 2205 divided by 11. This is SP whole squared, and 1350, that becomes 3555, and that divided by 11 becomes 323.18181, like this. ठीक है. So yeah, 323.18. And then when you take a square root of this, what do you get? So we get SP value approximately कितनी आ जाती है? 17.98. This is the value that we have. Okay. So this is the S value that we needed. Okay. S value आ गया. और हमारा T distribution जो है, ये जो वैल्यू है, दिस फॉलोज T distribution with degrees of freedom what? M plus N minus 2, which is how much in this case? 11, right? So far so good. तो SP वैल्यू हो गई. अब हमारी T कैलकुलेटेड भी निकालनी जरूरी है हमें. T कैलकुलेटेड कितना हो गया? X बार माइनस वाई बार. X बार माइनस वाई बार कितना हुआ? 123 में से 92 माइनस करना है. ठीक है. माइनस μ1 माइनस μ2. नल के अंदर μ1 माइनस μ2 क्या है? 0. बिकॉज व्हाट वी आर चेकिंग इज इक्वालिटी. करेक्ट. सो दैट इज 0 डिवाइडेड बाय SP कितना है? 17.98. स्क्वायर रूट ऑफ 1/7 प्लस 1/6. करेक्ट. ये हो गया. ये कितना हो गया? 31 divided by 17.98, and then square root of 13 divided by 42, राइट. तो ये ओवरऑल नंबर कितना आ गया? तो हमारा जो नंबर निकल के आया है, ये ओवरऑल जब आप इसको फिगर आउट करोगे, तो दिस नंबर इज कमिंग आउट टू बी 3.0990. और इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट करते हो, अभी दिस मच इज ऑल्सो फाइन, वी कैन कीप इट लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है. दिस इज द नंबर दैट वी गेट फॉर T कैलकुलेटेड. नाउ व्हाट डू वी डू? मुझे कौन से अमाउंट, लाइक कौन से लेवल पे टेस्टिंग करनी है? अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05. एंड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज दिस? कौन से टेल वाला टेस्ट है ये? Two tail test. दिस इज नॉट अ टू टेल टेस्ट. दिस इज अ राइट टेल टेस्ट. करेक्ट. दिस इज राइट टेल्ड बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ द ऑल्टरनेटिव. दिस इज राइट टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट. तो उस केस में रिजेक्शन रीजन कैसा आएगा आपका? ये T डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 11 में आप क्या ढूंढ रहे होगे? ये वो नंबर जिसके राइट साइड में एरिया कितना हो. ये तो T 0.05, 11. दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट. दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. सो आप ये नंबर ढूंढ रहे हो. दिस विल बिकम योर क्रिटिकल पॉइंट. तो T 0.05, 11 पे आपको चेक करना है. तो अगर हम टेबल्स में जाके देखें, T वैल्यू विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 11 at 0.05, it will be 1.796. 1.796. 1.796. So this number is 1.796. ये आपका रिजेक्शन रीजन है. अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे है, समवेयर हियर, विच इज 3.0990. करेक्ट.
So T calculated is greater than T critical. So what is your conclusion? Reject the null. So we will reject the null. We will be rejecting the null. And when we say we are rejecting the null, what does that mean? कि हमें इनफ एविडेंस मिल गया है किस चीज के लिए? कि ये जो स्मॉल डायामीटर फाइबर्स हैं उनकी एवरेज वैल्यू जो है वो लार्ज डायामीटर फाइबर से बड़ी है, जो इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ था। क्या करना है कि टेस्ट द क्लेम दैट मीन स्ट्रेस इज लार्जेस्ट फॉर द स्मॉल डायामीटर फाइबर्स। सो ये जो भी इन्होंने क्लेम किया है, हमें इसके लिए काफी एविडेंस मिला है। ठीक है, दिस इज फाइन। इस तरीके से प्रॉब्लम करनी है। सो सेटिंग अप द ऑल्टरनेटिव, सेटिंग अप द नल, फिगरिंग आउट कि कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है, उसके लिए कौन कौन से नंबर्स की जरूरत है। तो इस पर्टिकुलर वेराइटी में दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि या तो आप S1 S2 अलग अलग तरीके से निकालोगे, या फिर आप पूलिंग करोगे। पूलिंग के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है? पॉपुलेशन नॉर्मल एंड ऑल्सो sigmas have to be the same, only then you can do the pooling, otherwise you cannot, then you move it separately, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है उसके बेसिस पे आप प्रोसीड करोगे। ठीक है, ओके। दैट बीइंग सेड, दिस इज फाइन। कर लेंगे ए पार्ट को। चलो, होपफुली इट इज फाइन। लेट्स डू पार्ट नंबर बी नाउ। क्वेश्चन 10 पार्ट नंबर बी। नाउ व्हाट इज इट सेइंग? क्या बोल रहा है ये? ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं what particular setup is working out here well. So, data indicates that the variance of measurements made through stamping by an experienced quality control inspector is 0.18. So, variance मतलब sigma square कितना है? 0.18. If this is coming from a experienced inspector, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? Such measurements made by an inexperienced inspector, if they are being made by someone who is not experienced, they could have too large a variance or too small a variance बिकॉज ऑफ द इनएक्सपीरियंस। मतलब वो इनएक्सपीरियंस इंस्पेक्टर हो सकता है कि ढंग से चीजें फिगर आउट करनी नहीं आ रही हो, या उसको इंस्ट्रूमेंट के साथ इतनी फेमिलियरिटी ना हो कि उसकी जो वेरिएंस वैल्यू के लिए जो नंबर्स आते हैं या तो बहुत हाई आ जाते हैं या बहुत कम आ जाते हैं। ठीक है, इफ द न्यू इंस्पेक्टर मेजर्स n इज इक्वल्स टू 31 स्टैंपिंग्स को उन्होंने टेस्ट किया विद अ वेरिएंस। अब वेरिएंस उनकी जो निकल के आई वो क्या आई? तो जो वेरिएंस उनकी निकल के आई एक्चुअली वो क्या होगी? 31 के लिए जो निकाल रहे हैं वो क्या होगा? सैंपल वेरिएंस, करेक्ट। तो एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 0.13। तो आपको क्या टेस्ट करना है? टेस्ट द क्लेम, टेस्ट दैट एट 0.05% लेवल, मतलब अल्फा बीइंग 0.05, वेदर द इंस्पेक्टर इज मेकिंग सेटिस्फैक्टरी मेजरमेंट्स और नॉट। मतलब वो मेजरमेंट्स करेक्ट तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। करेक्ट तरीके से करना मतलब बिहेविंग एज इफ दिस पर्सन इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, राइट। एंड अज्यूम नॉर्मेलिटी, तो पॉपुलेशन को आप नॉर्मल अज्यूम कर लो। तो एक्चुअली आपको सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है कि मतलब एक बंदा जो एक्सपीरियंस्ड है वो जो नंबर निकल के आएगा दैट इज व्हाट द पॉपुलेशन इज अबाउट। फिर एक इनएक्सपीरियंस बंदे ने सैंपल साइज 31 पिक किया, उससे जो सैंपल वेरिएंस आया वो इतना आया, और अल्फा लेवल 0.05 पे आपको चेक करना है कि क्या ये जो इंसान है जो इनएक्सपीरियंस है, इज दैट पर्सन मेकिंग सेटिस्फैक्टरी यू नो मेजरमेंट्स और नॉट, राइट। इज दैट ओके? सो व्हाट डू वी हैव टू चेक? And that
सिग्मा स्क्वायर वैल्यू इज 0.18. वो है या नहीं है करेक्ट? यस. यस मैम. कि कहीं जो बंदा है, ये वाला जो इनएक्सपीरियंस बंदा, उसके जो रीडिंग्स हैं क्या वो 0.18 को बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्या? करेक्ट, यही यस. हमें चेक करना है। यस मैम. तो हमारी नल क्या है? मैम सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.18. वेरी नाइस। हमारी ऑल्टरनेटिव क्या है? मैम सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0.18. वेरी नाइस। तो ये हो गई दो स्टेप्स। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक। ऐसा कुछ है क्या फॉर्मूला जो हमें मालूम हो और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन भी मालूम हो और जो सैंपल वैल्यूज का यूज करके निकल जाए? सो यू रिमेम्बर समथिंग लाइक दिस? हम अगर एक नॉर्मल पॉपुलेशन जिसकी पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, वहां से अगर एक रैंडम सैंपल पिक करते हैं, तो n-1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है? काई स्क्वायर विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यस मैम. -1, करेक्ट? तो इसका मतलब मैं अगर अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक ये बताऊं कि भाई ये है n-1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, और मैं बोलूंगी ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1, सो विल आई बी रॉन्ग और दिस इज ओके? दिस इज ओके, करेक्ट? तो ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, करेक्ट? अब आप क्या करो, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लो जो आपके सैंपल के हिसाब से है, ठीक है? तो आपके सैंपल के हिसाब से क्या है? एन कितना है हमारा? 31। 31 में से एक माइनस किया तो 30। 30. एस कितना है यहाँ पे? एस स्क्वायर दिया हुआ है, प्लीज नोट, हमें एस स्क्वायर डायरेक्टली दिया हुआ है, उसको स्क्वायर नहीं करना है। 0.13 दिया हुआ है। सिग्मा स्क्वायर डायरेक्टली अंडर द नल कितना है? 0.18। तो हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 0.13 divided by 0.18, that gives me 21.6667. This is the number that we get, ठीक है? यहां तक बात क्लियर है? नल, ऑल्टरनेटिव, टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब अगला स्टेप क्या है? रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन। तो हमारा जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसा भी दिखाई देता है, सी ऑलवेज ना, these kind of things it's useful to make diagrams, and it's not like कि ये डायग्राम बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऑल वी आर लुक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ टू टेल टेस्ट, करेक्ट? तो हमें यस मैम. दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा एरिया चाहिए और दोनों तरफ बराबर एरिया चाहिए। और हमें ये बात पता है कि आई स्क्वायर जो है सिमेट्रिक नहीं होता, तो कहीं जबरदस्ती उसको सिमेट्रिक बनाने मत लग जाना। ये है काई स्क्वायर, ये है काई स्क्वायर, ठीक है? अब ये जो एरिया है 5% पे टेस्ट करना है अगर हमें, तो ये 2.5% होना चाहिए और ये भी 2.5% होना चाहिए। और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n-1, मतलब 30। तो काई स्क्वायर 30 पे हम लोग फोकस करेंगे। और काई स्क्वायर टेबल राइट साइड का एरिया देती है, तो आई नीड टू फाइंड टू नंबर्स। व्हाट नंबर्स डू आई नीड? एक तो मेरे को ये चाहिए क्या, काई स्क्वायर 0.025, एक तो ये नंबर चाहिए। दूसरा जो मेरे को नंबर चाहिए वो क्या है? काई स्क्वायर इसके 0.075. 0.975, करेक्ट, कॉमा 30। इसके लेफ्ट साइड में 2.5% एरिया, राइट साइड में 27.5% एरिया, करेक्ट? ठीक है एक्सक्यूज मी मैम. जी। मैम ये जो काय स्क्वायर टेबल होता है दिस विल गिव द एरिया राइट टू दैट नंबर ना. परफेक्ट। अभी आप हर टेबल पे देखो, एक एक स्टैंडर्ड रूल है, हमेशा उसको फॉलो करना, कभी गलती नहीं करोगे। स्टैंडर्ड रूल क्या है? हर टेबल के टॉप में लिखा होता है कि वो टेबल क्या बता रही है। अब कल को हो सकता है कोई अलग टेबल दे दे जिसमें कुछ और हो, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बट हर टेबल के आगे ऊपर लिखा होगा कि ये क्या दे रही है। जैसे इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये क्या दे रही है, क्या दे रही है ये?
जीरो से लेके एक्स तक के अलग अलग बाइनोमियल की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम दे रही है, करेक्ट। इसमें टॉप पे लिख दिया। फिर उसके अलावा ये टेबल भी वही बता रही है, अब ये भी वही बता रही है। ये क्या बता रही है? ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की क्यूमुलेटिव टेबल है, जो क्या बता रही है ये देखो जरा, कि जीरो से लेके हम लोग एक्स तक के अलग अलग जितने भी बीच में नंबर्स आ रहे हैं उसका सम करके जो नंबर आया वो दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है। इन्होंने लिखा ना कि हम लोग क्या दे रहे हैं, ये कौन सा रीजन शेड किया है इन्होंने, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो इन्होंने बताया है कि हम ये कर रहे हैं, करेक्ट। फिर देखो इधर भी लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू जेड, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग अस हियर। नाउ इफ यू लुक एट दिस टेबल, ये सेम चीज बताई इन्होंने। अब ये देखो टी, ये टी में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कौन सा एरिया शेड किया है, ये। राइट साइड। तो इन्होंने बताया ना कि हम राइट साइड देख रहे हैं, ठीक है। और आगे देखो, अभी ये काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर में इन्होंने किसको शेड किया, राइट साइड। काई स्क्वायर में भी राइट साइड में शेड किया, ठीक है। फिर काई स्क्वायर भी राइट में ही दे रहे हैं। फिर ये टी, ये कौन सा है, राइट साइड, फिर से ये टी टेबल है। फिर ये टी राइट साइड। फिर आगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एफ में इन्होंने कुछ हमें बताया नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूड कंटिन्यूड कंटिन्यूड। एफ में इन्होंने हमें नहीं बताया है, बट एफ में जो है वो भी राइट साइड का ही एरिया है। एफ टेबल में तो हम वैसे भी लेफ्ट साइड कंसिडर नहीं करते, हमारा अलग से एक डिस्कशन भी था कि सारे नंबर्स राइट साइड वाले हैं। एफ टेबल में आप समझ लो कि दिस इज राइट साइड एरिया। सो लाइक इन अ वे यू कैन से कि सारे डिस्ट्रीब्यूशन में सारा एरिया राइट साइड का होता है एक्सेप्ट फॉर व्हाट टेबल, नॉर्मल, ठीक है। बाकी सब जगह राइट साइड राइट साइड राइट साइड, ओके। अच्छा, कमिंग बैक यस टू द यस। पॉइंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट वर वी लुकिंग एट, वी वर लुकिंग एट काई स्क्वायर। काई स्क्वायर में कौन सी वैल्यूज ढूंढ रहे थे हम, काई स्क्वायर में वी वांटेड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए थे हमें नंबर, कौन कौन से, एक तो ये वाला नंबर चाहिए था और एक ये चाहिए था। अब इसमें 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, एक नंबर तो ये आ रहा है विच इज दिस, और एक नंबर ये आ रहा है विच इज दिस। तो हमारे दो नंबर्स आ गए, करेक्ट। 16.7, 16.791 and 46.979, these are the two numbers that we have. So let's go. ये नंबर हो गया और ये नंबर, करेक्ट। फिर अब आगे क्या करना है, हमारी वैल्यू किधर आ रही है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू किधर आ रही है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ये है, जो कि समवेयर मिडल में ही आ रही है, 21.667, राइट। हमारा रिजेक्शन रीजन क्या है, ये और ये। तो व्हाट इज आवर कंक्लूजन, वी रिजेक्ट द नल और डोंट रिजेक्ट द नल, सिंस नॉट रिजेक्टेबल। t pi square calculated is not lying in the rejection region, we will not reject the null. And what was not rejecting the null meaning, कि जो इनएक्सपीरियंस्ड इंसान है वो जो क्लेम्स कर रहा है वो कैसे हैं, दे लाइकली टू बी सेटिस्फैक्ट्री,
अगर नल रिजेक्ट हो जाती तो हम लोग क्या बोलते कि हो सकता है कुछ ना कुछ नॉन सेटिस्फैक्टरी वो कर रहा हो, ठीक है। दी इन एक्सपीरियंस्ड इंस्पेक्टर is likely to be making satisfactory measurements, correct? Is that all right? कर लेंगे इसको, ठीक है, ओके फाइन। सो दिस वाज प्रॉब्लम मैम। नंबर जी। यस। मैम एक डाउट था। हम्म। मैम जब आपने काई स्क्वायर 0.975 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 30 के अकॉर्डिंगली वैल्यू देखी, हम्म। मैम तो वो तो हमें राइट साइड की वैल्यू देगी। राइट साइड का मतलब क्या होता है? राइट साइड का एरिया। यस मैम। राइट। तो मैं जब राइट साइड का, मेरे को एक्चुअली क्या चाहिए? ये पॉइंट, करेक्ट। ये पॉइंट असली में क्या है? यस जिसके मैम। लेफ्ट साइड में 2.5% एरिया हो। इसका राइट साइड वर्जन क्या है? अगर टेबल मुझे लेफ्ट साइड का एरिया देती तो मैं सिर्फ ये ढूंढती कि भाई 0.025 एरिया कहाँ है, करेक्ट। ओके 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 मैम। लेकिन अब राइट साइड का एरिया दे रही है तो मैं ये ढूंढ रही हूँ कि अच्छा, ये जो 0.975 एरिया है, ये कौन से नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। ओके मैम। एंड गॉट सिमिलरली, इट मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, ऑल राइट, सो मूविंग ऑन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। चलो 11 क्या बोल रहा है? A research group, there is a research group is making great advances using a new type of anode, and they claim that, उनका claim क्या है कि जो मीन लाइफ है वो ग्रेटर देन 1600 रिचार्ज साइकिल्स है, ठीक है। दे क्लेम दिस। टू सपोर्ट दिस क्लेम दे create 50 new batteries and subject them to the recharge cycle until they fail, to check करना चाहते हैं कि लाइफ साइकिल कितनी है, ठीक है। The claim will be established if sample mean lifetime is greater than 1660। मतलब अगर x बार की वैल्यू ग्रेटर देन 1660 हुई तो हम लोग क्या करेंगे? जो ये क्लेम करें उसको मान लेंगे, ठीक है। अदरवाइज द क्लेम विल नॉट बी established एंड फर्दर इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड। Let the standard deviation be 192, level of significance be 0.03, find the dividing line of the test criteria। आपको क्या बोला गया है? तो सी, बेसिकली इस बेसिस पे आप क्या देखोगे कि नल क्या है और ऑल्टरनेटिव क्या है। वो किस चीज को टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या मीन लाइफ 1600 से बड़ी हुई या नहीं, करेक्ट। तो म्यू ग्रेटर देन 1600, दैट इज व्हाट देयर ऑल्टरनेटिव इज गोइंग टू बी, राइट। यस मैम। तो हमारी नल क्या हो गई? 1600। उसके बेसिस पे इन्होंने अपना क्राइटेरिया बता दिया कि भाई एक्स बार की वैल्यू इतनी होती है तब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। मतलब अगर ये बात, ये एक्स बार जो हमने एन इज इक्वल्स टू 50 कंसिडर किया है, उसमें अगर एक्स बार की वैल्यू 1660 के ऊपर आई तो हम इस नए जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज हम उसको ड्रॉप कर देंगे। ये इनका क्राइटेरिया है, ठीक है। मैम फिर अल्टरनेटिव ग्रेटर देन कैसे होगा 16 क्यों ग्रेटर देन क्यों नहीं होगा? जिस चीज को ये लोग टेस्ट करना चाहते हैं वही तो ऑल्टरनेटिव में आएगा ना। ओके मैम। राइट। Find the dividing line of the test criteria. What does that mean? What are they asking? हम टेस्ट। रिजेक्शन की चल। परफेक्ट, तो ये हमसे क्लियरली रिजेक्शन रीजन बता रहे हैं। और इन्होंने ये जो बात बोली है ये क्या है?
ये जो ये सोच रहे हैं कि हम लोग इस हिसाब से डिसाइड करेंगे। अब हो सकता है ये रीजन 0.03 के कंसिस्टेंट हो या नहीं हो, करेक्ट। तो आपका मेन मुद्दा एक्चुअली बस यही देखना है कि ये जो इन्होंने 1660 बोला है, क्या ये करेक्ट रिजेक्शन रीजन है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप अपना करेक्ट रिजेक्शन रीजन बता दो, राइट। ठीक है। यस मैम। तो हमारा रिजेक्शन रीजन, हमारा देखो इस केस में टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या बनेगा। एक्स बार माइनस म्यू, सिग्मा में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय रूट एन। एन की वैल्यू 50 है। पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं पता लेकिन सिग्मा भी नोन है, तो क्या ये किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉर्मल नॉर्मल। विद मीन जीरो वेरिएंस वन, अप्रोक्सीमेटली सीएलटी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमारा ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जेड। तो हमें, और ये किस तरीके का टेस्ट है, राइट राइट टेल्ड। दिस इज अ राइट टेल्ड टेस्ट, करेक्ट। यस मैम। ठीक है। तो राइट टेल्ड में रिजेक्शन रीजन कैसा होता है, हम क्या चाहेंगे कि ये वाला एरिया कितना हो जाए, 0.03, 03। है ना। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू क्या आएगी, जाके देखते हैं क्या निकल के आया। 0.03 लेफ्ट साइड में देख लो, वो नेगेटिव में आएगा उसको पॉजिटिव कर देना। या फिर 0.03 लेफ्ट में तो राइट, 0.03 राइट में तो लेफ्ट में कितना होगा, 0.97। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो या तो 0.97 ढूंढ लो, 0.97 ढूंढ लेते हैं। 0.97 ढूंढोगे तो कहाँ है 97, यहाँ पे 77777, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। दिस सीम्स टू बी द मोस्ट क्लोजेस्ट टू 97, राइट। ये कितना नंबर दे रहा है, 1.88, करेक्ट, राइट। यस मैम। ठीक है। तो 1.88 हमारा क्रिटिकल नंबर हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 1.88। तो हमारा रिजेक्शन रीजन कैसा होगा, जब z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन 1.88। तो z कैलकुलेटेड क्या होती है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.88। तो ये क्या होगा, एक्स बार म्यू प्लस 1.88 सिग्मा बाय रूट एन। म्यू कितना है इधर, 1600। फिर 1.88 सिग्मा कितना है, 192 रूट 50। अब देखो ये नंबर क्या निकल के आ रहा है। तो ये 1.88 इंटू 192 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50, दैट इज 51.0474 प्लस 1600। तो ये कितना निकल के आया, 1651.0474, करेक्ट। तो जो ये है हमारा एक्स बार ग्रेटर देन दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज आर, इज द डिवाइडिंग लाइन, करेक्ट, फॉर द टेस्ट। यस और नो, ये हमारी डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है। और ये लोग क्या यस यूज कर मैम। रहे हैं, 1660। तो ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भाई 1660, मतलब हम तो बोल रहे हैं 1651 से ऊपर हो तो रिजेक्ट कर देना। ये क्या कह रहे हैं, अगर 1660 से ऊपर हो तो नए प्रोडक्ट्स को
इनकलकेट करना है। तो ये ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि कम स्ट्रिक्ट है? कम स्ट्रिक्ट है। दिस इज लेस स्ट्रिक्ट। यस मैम। देखो, मैं क्या बोल रही हूं, हम बोल रहे हैं कि अगर आपका मीन 1650 से बड़ा हो तो इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना। मतलब तब नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना। ठीक है? 16, ये पूरा क्वेश्चन क्या था कि एक नया प्रोडक्ट अडॉप्ट अडॉप्ट होने वाला है, राइट? नया प्रोडक्ट, न्यू टाइप ऑफ एनोड एनोड अडॉप्ट होने वाली है ना? यस मैम। है ना? तो हम हम बोल रहे हैं कि 1650 के ऊपर कोई भी नंबर आए तो नया प्रोडक्ट अडॉप्ट कर लेना। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि 1660 के ऊपर आए ना तो ही प्रोडक्ट अडॉप्ट होगा। तो स्ट्रिक्ट। सो दे आर बीइंग स्ट्रिक्टर ना, है ना? यस यस मैम। और इनका क्लेम करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है। जो इनका करेक्ट क्लेम है है मैम। वो 0.03 में इस्टेब्लिश होगा। ठीक है? तो जो इनका क्लेम है वो हमारे क्लेम के अंदर ऑटोमेटिकली आता है। हाँ, कल को ये होता कि ये अगर बोलते कि हाँ भाई 1600 के ऊपर क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, तो इसका क्या मतलब होता कि स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया कुछ और बोल रहा है और ये थोड़े से लूज हो रहे हैं, या ये थोड़े से लेस स्ट्रिक्ट है। ठीक है? इज दैट ओके? यस मैम। ऑल राइट, सो दिस वॉज पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी इज ऑल्सो लिंक्ड टू दिस। अब इसमें क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर फॉर द वैल्यू ऑफ ट्रू पॉपुलेशन मीन, म्यू बीइंग इक्वल टू 1660, 1620, 1660, 1700, 1740 and 1760. Also find the power of the test in each case. Do you observe the relationship between alternative mean and probability of type 2 error? ठीक है? हमें बेसिकली क्या निकालना है? टाइप 2 एरर निकालना है। तो देखो भाई, क्या दिया हुआ है, एक बारी देखते हैं इसको आराम से। पहली बात तो जो अल्फा दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमारा रिजेक्शन रीजन क्या है? दिस 0.7, इस ये अगर राउंड ऑफ होगा तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है? दिस इज फाइन। अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या चीज होती है? नॉट रिजेक्टिंग द नल व्हेन फॉल्स। नॉट रिजेक्टिंग द नल when it is false, and when it is false that means something else is true। करेक्ट? यस मैम। यहाँ पे आप क्या यस मैम। निकाल, when are you not rejecting it? Whenever x bar is less than 1651.05, and mu, they have to tell you, correct, mu prime, they have to give you mu prime, correct? Yes or no? यस मैम। अब मान लो मैं नहीं बता रही तुम्हें कि म्यू प्राइम मैंने क्या रखा है, बट जनरली अगर मैं जो भी म्यू प्राइम रखूं उसमें मैं क्या करूंगी? एक्स बार माइनस जो भी मैं म्यू प्राइम बोलूंगी वो डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। वो क्या होगा? 1651.05 माइनस म्यू प्राइम डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। ऐसे ही कर रहे होंगे, है ना? यस मैम। फिर इसका मतलब क्या है, हम और ये क्या चीज हो जाएगी फिर? जेड सिग्मा बाय रूट एन, ये चाहिए था। तो ये पूरा नंबर क्या निकल के आया?
दिस इज नथिंग बट फाइव ऑफ व्हाट 1651.05 माइनस म्यू प्राइम डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। करेक्ट। तो इन्होंने मुझे म्यू प्राइम की अलग अलग वैल्यूज दे दी। वो वैल्यू जैसी बदलती जाएंगी ये नंबर बदलता जाएगा, मुझे बार बार यही नंबर कैलकुलेट करना है। करेक्ट। तो अब देखो, अब हम ना बहुत प्यार से, पहली बात तो ये सिग्मा बाय रूट एन कितना होता है, सिग्मा कितना था 192, एन यहाँ पे 50 था, तो ये नंबर आ जाएगा, कितना हो गया ये 27.1529, दिस इज द नंबर। ठीक है। तो मेरा जो बीटा वैल्यू है, देखो मेरे को क्या क्या निकालना है, मेरे को अलग अलग म्यू प्राइम दे देंगे ये लोग, मुझे हर एक केस में क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो मान लेते हैं कि बेसिकली हमें यही निकालना है जेड वैल्यू। ठीक है। और फिर मेरा बीटा होगा। और एक और चीज इन्होंने पूछी हुई है विच इज पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट क्या होती है, 1 - बीटा। 1 - बीटा होती है। ठीक है। तो देखो म्यू ये पूरा नंबर जो है, मेरी जेड वैल्यू, ये जो जेड वैल्यू है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं नंबर निकालूंगी वो क्या होगा, म्यू प्राइम की क्या क्या वैल्यूज हैं, 2060, 1620, 1660, 1700, 1740, फिर 1760। करेक्ट। अब मेरे को जेड वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, 1651.05 माइनस 1620 डिवाइडेड बाय 27.1529। करेक्ट। Yes, ma'am. और Ma'am, we have to find all the z value respect to given. मैम इन्होंने कैलकुलेशन इतना लेंदी नहीं हो जाएगा? नो इट्स नॉट लेंदी, इट्स जस्ट कैलकुलेटर बेस्ड थिंग ना। ये नंबर आते ही जेड टेबल में जाएंगे, ये नंबर आते ही जेड टेबल में, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। चलो जल्दी से अपने कैलकुलेटर निकाल लो और जल्दी जल्दी फटाफट एक एक करके बता दो क्या क्या आएगा ये। हाँ व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट 31.05 डिवाइडेड बाय 27.1529। करेक्ट। व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस 9, तो 9 तो ज्यादा हो जाएगा, माइनस 0 पॉइंट, सॉरी नो, -8.95। राइट। हाँ ठीक है। फिर इसमें से और क्या माइनस करना है, इसमें से 40 और माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा -48.95। और ये कितना हो जाएगा, इसमें से 40 और माइनस कर लो तो -88.95। उसमें से 20 माइनस करना है, मतलब -108.95, यही आ रहा है।
यस और नो? एक बार ही चेक कर लोगे प्लीज? यस मैम, राइट। यही है ना? अब बस इसकी डिवीजन कर दो। 31.05 डिवाइडेड बाय 27.1529, that gives me 1.1435। फिर 8.95 डिवाइडेड बाय 27.1529, that becomes 0.32। 3296। ठीक है। 48.95 divided by 27.1529, this becomes minus 1.8025 है, तो इसको 8 लिख देते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। मैम, फोर्थ वन -3.2758। 2758। 58, यस मैम। और दिस वन, इसको भी कर लो एक बारी। 27 7 4 28। ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास लग रहा है। मैम, 4.0124। ठीक, ये नंबर आ गए। यस। करेक्ट। अब हमें क्या करना है? ये तो हमारी जेड वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है? टेबल में जाके हमें तो ये निकालना था ना, फाई ऑफ जेड। करेक्ट है ना? तो अब आप टेबल में जाओगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देखोगे? नंबर्स। तो हम जो है ना, अब हम एक काम करते हैं, हम टेबल जो है नेक्स्ट पेज पे ही लेके आ जाते हैं, नहीं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। ये टेबल यहाँ वहां ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। हमारे नंबर्स जो हैं वो, एक सेकंड। ठीक है, चलो जी। हम्म। ठीक है, क्या चाहिए? कौन सा नंबर है ये पहला? 1.14। 1.14 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। 1.1, 1.1, फिर एंड में 4। तो ये कितना हो गया? 8729। ठीक है। यस मैम। तो ये कितना हो गया? 0.8729। ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? 0.3296 है, तो इसको 0.33 कंसिडर कर सकते हैं, -0.33। तो -0.33 किधर मिलेगा? -0.3 और 3, मतलब ये 3 हो गया और एक और 3 ये हो गया। तो ये 0.3707 आ गया। ठीक है, 0.3707। ओके, यस मैम। 3707, 3707। ठीक है, फिर ये -1 ये 2 है, इसका ज्यादा कुछ अप्रोक्सीमेशन होगा नहीं। तो -1.80, -1.8 और 0, ये यहाँ पे रह जाएगा। 0.0359। करेक्ट। फिर उसके बाद ये -3, इधर 7 है, ये 8 है। ठीक है, ठीक है, ये 7 की जगह 8 कंसिडर कर सकते हैं। -3.28, 3.2 और 8, मतलब ये। तो 0.005। करेक्ट। दिस वन। नहीं, एक और 0 है ना?
तीन जीरो और फिर एक और फाइव है। यस, थ्री जीरोज एंड देन वन फाइव, राइट। यस, एंड द अदर वन -1.8 वाला क्या था? वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.83, 1.80 देख रहे थे हम लोग, 0.3959, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद ये नंबर, ये तो टेबल में है ही नहीं, है ना, जीरो। तो ये तो जीरो ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। अब ये तो हो गई बीटा वैल्यू। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वन माइनस बीटा कितना हो गया? इसको वन में से माइनस कर फर्स्ट दो। वन, ये तो वन, मैम फर्स्ट वन विल बी 127.1271। 1271, करेक्ट। ठीक है, दिस विल बी 0.6293, राइट। हाँ, ये कितना? 9641। ये कितना? 9995। ठीक है, यस मैम। ये हमारी जेड वैल्यू थी। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा वैल्यूज हमें यहाँ दिखाई दी। वन माइनस बीटा विच इज पावर, वो हमें यहाँ पे दिखाई दी। ठीक है, तो हमें ये सारे नंबर्स निकालने थे। अब हमें ये सब निकालने के बाद इन्होंने क्या पूछा है? एंड सी, बिकॉज लाइक दिस इज फॉर 5 मार्क्स, तो या ओके। उसके बाद क्या पूछा है? डू यू ऑब्जर्व अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल्टरनेटिव मीन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर? तो हमारी एक्चुअल मीन वैल्यू जो थी वो कितनी थी? 1600, राइट, मतलब नल में जो थी। ठीक है, म्यू नॉट ये था ना? हाँ यही था। जब ये वाली म्यू वैल्यू 1600 थी, अब म्यू प्राइम देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। आप अपनी एक्चुअल म्यू वैल्यू से दूर जाते जा रहे हो, मतलब नल में जो थी। जब आप जितना यस दूर मैम। जाते जाते हो, आपकी बीटा वैल्यू क्या होती रहती है? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस की डिक्रीजेस? सॉरी मैम, डिक्रीजेस, पावर विल इंक्रीजेस। पावर, पावर इज गोइंग अप, बट बीटा इज डिक्रीजिंग। सो जैसे जैसे एक्चुअल वैल्यू ऑफ म्यू तुम्हारी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से दूर होती जा रही है, बीटा वैल्यू इज डिक्रीजिंग एंड पावर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? बीटा देखो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग द नल व्हेन इट इज फॉल्स, राइट। तो इनका कहना क्या है, जब तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ म्यू तुम्हारी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से बहुत दूर हो जाती है, तो इस तरीके की गलती करना मुश्किल हो जाता है, करेक्ट। जब आपकी असली वैल्यू हाइपोथेसिस वैल्यू से बहुत दूर है, तो इट विल बी वेरी हार्ड टू इग्नोर सच डिफरेंसेस, राइट। जैसे देखो ना, जब कोई दो चीजों में 19-20 का फर्क होता है, तभी तो आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस करने में दिक्कत होती है ना। यस मैम। लेकिन अगर दो चीजों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है, तो तुम क्या ये चीजें अगर डिटेक्ट ना कर पाओ, उसके चांसेस कम हो जाते हैं ना। दिस इज यस असेंशियली व्हाट मैम। इज हैपनिंग, कि तुम्हारी नल वैल्यू और तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ म्यू के बीच में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ऐसे डिफरेंसेस अनडिटेक्टेड या अननोटिस चले जाएंगे, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए जब तुम दूर हो जाते हो ना असली हाइपोथेसाइज वैल्यू से और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जो एरर करने की चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। दैट इज असेंशियली व्हाट इज रिफ्लेक्टेड बाय बीटा, एंड दैट इज असेंशियली टोल्ड बाय द पावर, कि टेस्ट कितने अच्छे से ये चीज डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, टेस्ट इज हाईली इफेक्टिव। एंड जब एक्चुअल वैल्यू और नल नल वैल्यू में बहुत कम डिफरेंस होगा, तभी तुम्हारे गलतियों के चांस बढ़ेंगे, तभी तुम्हारा बीटा हाई होगा। ठीक है, फाइन। यस मैम। ओके, सो दैट बीइंग सेड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज डन। या ओके, फाइन।
Now this is question number 12. Okay. Guys, let's take a quick 10 minutes break and then let's continue this question. And this is the last question. So आज ही इसको wrap up करते हैं. एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. We'll continue again at 5:15. Okay. I'll see you in 10. Thank you. Okay. So this is question number 12. Let's see क्या दिया हुआ है. Incidence of pneumonia statistic reported that 35 of 80 randomly selected cases test positive for bacterial pneumonia. मतलब 80 में से 35 जो है वो टेस्ट पॉजिटिव करें किस चीज के लिए, बैक्टीरियल न्यूमोनिया के लिए. एंड 66 आउट ऑफ 80 केसेस आर दे आर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर वायरल न्यूमोनिया. ठीक है, दो अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी. डज इट अपीयर दैट द ट्रू प्रपोर्शन ऑफ बैक्टीरियल न्यूमोनिया केसेस डिफर फ्रॉम द वायरल न्यूमोनिया केसेस. तो इन्होंने किस चीज के बारे में बात की है, ट्रू प्रपोर्शन के बारे में. किस चीज के, बैक्टीरियल न्यूमोनिया का जो ट्रू प्रपोर्शन है क्या वो वायरल न्यूमोनिया के ट्रू प्रपोर्शन से डिफरेंट है या नहीं. तो यहाँ से हमें क्या सिग्नल मिलता है कि एक केस में P1 आ रहा है, एक केस में P2 आ रहा है, और ये हमें सिर्फ क्या चेक करने को बोल रहे हैं कि इसमें डिफरेंस है कि नहीं. करेक्ट, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं. तो व्हाट एसेंशियली वी कैन बी लुकिंग एट. पहले केस में अगर जैसे मान लो हम लोग पहला केस क्या है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया को कंसिडरेशन में लेके रखें तो क्या होगा इधर, बैक्टीरियल न्यूमोनिया. दूसरा है वायरल न्यूमोनिया. ठीक है, बैक्टीरियल एंड वायरल. ठीक है जी. उसके बाद देखो इसमें क्या क्या दे दिया हमें, जो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यूज करते रहते हैं. यहाँ पे सैंपल साइज N1 मान लो. ठीक है, N1 कितना दे दिया, 80. यहाँ पे सैंपल साइज N2 मान लो, जो भी 80 दे दिया. इसमें द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें टेस्टिंग पॉजिटिव हुई है, लेट्स से दैट इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग. तो X1 की वैल्यू कितनी है, 35. यहाँ पे X2 की वैल्यू कितनी है, 66. अब ये पूछ रहे हैं कि ये और ये डिफरेंट है कि नहीं, डू दे डिफर फ्रॉम दैट ऑफ दिस और नॉट. तो दे ओनली आस्क फॉर डिफर और नॉट, दे डिड नॉट से कि दिस इज ग्रेटर दैट इज ग्रेटर. तो एक्चुअली जो हम लोगों को पूछा गया है वो क्या है, व्हाट नल हाइपोथेसिस आर दे लुकिंग एट. मैम μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0. म्यू कहाँ से आ गया, सॉरी मैम, x1. एक्स कहाँ से आ गया. नल में क्या चेक करने को बोल रहे हैं वो, एक्स तो सैंपल वैल्यू है. सैंपल वैल्यू कभी नल में नहीं आती है, क्या आता है नल में. सैंपल प्रोपोर्शन. हाँ, तो क्या है नल, μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0. वो नल में आएगा. नल में कभी भी नॉन इक्वालिटी वाली चीजें आती हैं. And P1 is equal to P2 वेरी नाइस. and ऑल्टरनेटिव. alternative μ1 and नॉट P1 इक्वल is टू not P2. equal. वेरी नाइस. ये हो गई नल, ये हो गई ऑल्टरनेटिव. ठीक है, क्योंकि सिंपली क्या बोला हुआ है कि क्या ट्रू प्रपोर्शन ऑफ बैक्टीरियल न्यूमोनिया डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ वायरल न्यूमोनिया. सो P1 और P2 डिफरेंट है कि नहीं, दैट्स इट. करेक्ट. तो नल लिख दिया, ऑल्टरनेटिव लिख दिया. और अल्फा वैल्यू कितनी दे दी तुम्हें, अल्फा इज 0.01. और ये तुम्हें टेस्ट किससे करना है, बाय पी वैल्यू. पी वैल्यू निकाल के ऑब्टेन करके फिर टेस्टिंग करनी है. किस तरीके का टेस्ट है तुम्हारा, टू टेल्ड. ठीक है, अच्छा जी. यस मैम, टोटल टेस्ट. परफेक्ट. सो अब तुम्हारा क्या होगा, ऑल्टरनेटिव, सॉरी नॉट ऑल्टरनेटिव, टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये वो क्या करोगे अब,
इस केस में? व्हाट विल वी डू? So what is the test statistic that we will use? मैम पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करेंगे। हाँ, वो तो बहुत आगे का काम बता दिया, उसके पीछे की जिंदगी भी जीनी है। हाँ, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा? मैम बायनोमियल से निकालें। बाइनोमियल? वाह, सब भूल गए। ठीक है, चलो याद दिला देते हैं आपको। नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। देखो, कैन यू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली? ठीक है, मुझे क्या चेक करना है? मेरा नल क्या है? P1 माइनस P2 जीरो है या नहीं, या फिर P1 इज इक्वल्स टू P2 है कि नहीं। ठीक है, मेरी ऑल्टरनेटिव इस केस में क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। करेक्ट, दिस वन। ठीक है, अब मेरी एम साइड, एम अलग है, एन अलग है, ऑल ऑफ दैट इज डिफरेंट। मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक अगर लार्ज सैंपल केस हो तो क्या होगा? P1 हैट माइनस P2 हैट, माइनस P1 माइनस P2 जो कि हमारा जीरो है, डिवाइडेड बाय P हैट Q हैट 1/m प्लस 1/n। और P हैट कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। और Q हैट कैसे निकलेगा? 1 माइनस P हैट करके निकलेगा। करेक्ट। और ये प्रोसीजर जो हम लोग लार्ज सैंपल प्रोसीजर बोल रहे हैं, ये हम लोग कब कब अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन ऑल दीज फोर वैल्यूज दे आर एटलीस्ट 10। ओके, दिस इज फाइन। ठीक है, यस मैम। तो मतलब हमें क्या करना है? एक एक करके देखते हैं। नल है ये, ऑल्टरनेटिव है ये। अब हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना है। उसके लिए मुझे पहली बात तो देखो, P1 हैट एंड P2 हैट ये क्या है? ये क्या होगा? x1 डिवाइडेड बाई n1। ये क्या होगा? x2 डिवाइडेड बाई n2, विच इज हाउ मच? x1 डिवाइडेड बाई n1 कितना है? 35/80। ये कितना है? 66 डिवाइडेड बाई 80। P1 हैट आ गया, P2 हैट आ गया। अगली चीज क्या आएगी? यहाँ पे n1 इज m, n2 इज n। ठीक है, तो P हैट कितना हो गया? x प्लस वाई अपॉन m प्लस n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? एक तरीके से दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ x वैल्यूज ओवरऑल इन द मॉडल डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज। तो ये इफेक्टिवली कितना होगा? दिस मच प्लस दिस मच, राइट? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा? n1 प्लस n2। तो ये कितना हो गया? 35 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 80। ओके, दिस इज फाइन। यस मैम। How much is this? This is 90 and 101 divided by 160. Correct? हाँ, this is P हैट। फिर Q हैट कितना हो जाएगा? 40, नॉट 49, 59 डिवाइडेड बाय 160। ठीक है, Q हैट आ गया, P हैट आ गया, P1 हैट आ गया, P2 हैट आ गया, M हमें पता ही है और N भी हमें पता ही है। ये सारे नंबर्स तो हमारे पास आ गए। अब क्या हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं? टिपिकली हाँ, जब आपका ये सैंपल साइज m टाइम्स P1 n टाइम्स Q1 ये सब जो है एटलीस्ट 10 हो,
तो भाई देखो ना, फिर यहाँ से अगर आप देखते हो, जस्ट फॉर चेकिंग पर्पजेस, ये जो m है, m टाइम्स p1, दैट इज लाइक व्हाट, 80 टाइम्स 35/80। ये कितना है, 35 ना? करेक्ट। कितना है, 35। n1 टाइम्स q1 hat, ये कितना हो जाएगा, 80 टाइम्स 45 डिवाइडेड बाई 80, विच इज 45। करेक्ट। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। नाउ सेम थिंग विद n2 टाइम्स p2 hat, कितना हो जाएगा ये, 66। फिर n2 टाइम्स q2 hat, what is that going to be, 20, not 20, 1 4, which is also greater than equal to 10. This is also greater than equal to 10, right? So we are in a position to apply this test. Yes or Yes, no? ma'am. है ना? तो ये भी चेक, टेस्ट की भी चेकिंग हो गई। ठीक है, तो टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा सिंपल सा क्या आगे का प्रोसीजर रहेगा, हम टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालते हैं। और ये जो भी हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, नॉर्मल विद मीन 0 वेरिएंस 1। ठीक है, दिस फॉलोज z डिस्ट्रीब्यूशन। So my test statistic is z is equals to p1 hat minus p2 hat divided by square root of p hat q hat 1 upon n1 plus 1 upon n2 in this case, and this follows normal with mean value 0 variance value 1। अब आपकी z कैलकुलेटेड कितनी हो जाएगी, अब आप निकाल लो, 35 माइनस 66 डिवाइडेड बाई 80, ये हो गई एक टर्म। और इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, हम्म, इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, वी विल डिवाइड इट बाय p hat is 101 by 160, q hat is 59 divided by 160, and then 1 by 80 plus 1 by 80। करेक्ट। तो ये कितना हो गया, 35 माइनस 66 कितना होता है, 31। 31, और वो माइनस में होगा, करेक्ट, -31। नीचे हो गया 80, ये नीचे स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना, वो क्या हो जाएगा, 160 बाहर आ जाएगा, दो बार आ रहा है, 160 आउट। एक सौ यस मैम। एक 59, और ये 2 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। 1/80, 1/80, 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई 80। तो ये कितना हो गया, -31, और ये 1/2, ये 2 ऊपर चला गया, और नीचे अपना क्या हो गया, स्क्वायर रूट 101 इंटू 59, और ये 2 कैंसिल होके इधर 40 हो गया। करेक्ट। कितना हो गया, -61 डिवाइडेड बाय, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल ही लेते हैं, तो ये कितना हो गया, कैलकुलेटर, स्क्वायर रूट ऑफ 101 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज इक्वल्स टू 12.2055 -61 divided by 12.2055। This number comes out to be -4.9977।
4.97 दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, 7 है ना? ठीक है ये 6 3 पी हैट क्यू हैट, यस मैम। है ना? तो 35/66 ये वो। एंड प्लीज नोट कि जैसे अगर हम लोग मान लो यहाँ पे ही ये कैलकुलेशन राउंड ऑफ कर देते ना, जैसे अगर किसी ने ये डेसिमल्स में ले लिया और किसी ने ये भी डेसिमल्स में ले लिया, या हो सकता है किसी ने ये ऑलरेडी डेसिमल में, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से डेसिमल में लेते ना, तो एंड में आते 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 तुम्हारा नंबर जो है ना, ये स्लाइटली डिफरेंट होता रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? जैसे अगर हर स्टेप पे देखो, हर स्टेप पे अगर आप मतलब डेसिमल ले लोगे, तो डेसिमल जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग एक पॉइंट के बाद के नंबर्स को छोड़ देते हैं, तो छोटा 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 ट्वीक होते 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 नंबर्स बदलते रहेंगे। तो जितना पॉसिबल हो चीजें यहाँ तक डेसिमल में मत रखो, एंड में जाके अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो कर लो, बट ऐसा बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे -4.9 है, हो सकता है तुम्हारा -4.8 आ जाए, या हो सकता है तुम्हारा -5.0 समथिंग आ जाए, इस तरीके के चेंजेस होंगे, तो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट हाँ, जहां तक हो सके वो अगर वैसे रख सकते हो दैट विल बी गुड, ओके? तो ये तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। फिर अब क्या करें? हमें क्या करना है, कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके इस चीज को फिगर आउट करना है? पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो जेड कैलकुलेटेड ये आई। पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मेरी जेड कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है, -4.99 सपोज, तो मैं ये वाला एरिया, और मेरा कौन सा वो था, टेस्ट टू टेल्ड था, मैं सिमिलर नंबर 4.99 इधर लूंगी, और इनका जो एरिया निकल के आएगा दैट विल बी माई पी वैल्यू, करेक्ट? और इस पी वैल्यू को मैं अल्फा से कंपेयर कर लूंगी, राइट? या फिर बेसिकली आप एक तरीके से क्या कह सकते हो, फाइव ऑफ -4.9977 निकालो और उसको सिर्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट? दैट विल बी योर पी वैल्यू इन दिस केस, ओके? दिस इज यस मैम। ठीक है। अब ये बताओ कि टेबल में ये नंबर दिखता है क्या? टेबल में जो नंबर दिखता है वो -3.49, मैक्सिमम उतना ही जाता है। ये तो और छोटा नंबर है, तो क्या एरिया होगा? 0। यस मैम। 0 का 2 टाइम्स भी 0 ही होता है। तो पी वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू 0। तो अगर पी वैल्यू 0 है तो उसको किसी भी अल्फा से कंपेयर कर लो। यहाँ पे अल्फा क्या था हमारा? 0.01%। सो पी इज लेस देन अल्फा इज इक्वल्स टू 0.10। सो व्हाट डू वी डू? सो वी विल डू व्हाट? And rejects. वी विल रिजेक्ट द नल। वी विल रिजेक्ट द नल। हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। एंड नल क्या था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल बैक्टीरियल न्यूमोनिया और वायरल न्यूमोनिया, उसका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन सेम है, वो मेरी नल थी। तो हमने नल को रिजेक्ट कर दिया, मतलब भाई ये जो है इनके पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस डिफरेंट है, ठीक है? सो वायरल एंड बैक्टीरियल न्यूमोनिया आर लाइकली टू हैव different different population proportions, population proportions, ठीक है? दिस इज फाइन। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रोसीड कर लेंगे, ओके? कर लेंगे इसको। चलो, फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस 2024 पेपर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
लेट्स डू दिस। क्या लिखा हुआ है? It is observed that the municipal sewer pipeline networks across the country is deteriorating. Okay, ठीक है. One technology is proposed for pipeline rehabilitation through a tougher and flexible liner through use of chemicals in the existing lines. कुछ modifications करना चाह रहे हैं ये. The following data on the tensile strength of linear specimen of liner specimen both when a certain chemical was used and when that certain chemical was not used are given, where x bar and y bar are the sample means, s1 and s2 are the respective sample standard deviation. तो जब तुम कोई केमिकल नहीं यूज कर रहे हो तो तुम्हारा सैंपल साइज 10 है, उसमें मीन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ये है और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ये है. अगर तुमने केमिकल यूज किया तो तुम्हारी वाई बार वैल्यू और एस टू वैल्यू दे दी. ठीक है, डेटा दे दिया, बहुत बढ़िया. उसके बाद क्या लिखा है? डज द डेटा सजेस्ट दैट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द केमिकल यूज्ड sample is smaller than that of no chemical sample. So what are they asking you? तो लेट्स से नो केमिकल का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1 था, एक्चुअल पॉपुलेशन इसका सिग्मा 2 था. तो इनका क्या क्लेम है कि क्या डेटा ये बता रहा है कि सिग्मा 2 इज लेसर देन सिग्मा 1, करेक्ट? यस और नो? Yes, ma'am. Which is the same thing as saying कि this also holds. अगर मैंने ये चीज इस्टेब्लिश कर दी तो उसका स्क्वायर रूट भी तो सेम ही चीज है ना, राइट? क्यों? क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनहेरेंटली पॉजिटिव ही है, तो उनका स्क्वायर, जो रिलेशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 में है वही रिलेशन सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर में भी होगी, करेक्ट? Yes, ma'am. ठीक है. तो आपको चेक क्या करना है? जो क्या डेटा ये सजेस्ट करता है, तो जो आपको चेक करना होता है वो ऑल्टरनेटिव में आता है. तो हमारे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगी कि Ma'am, सिग्मा, sigma 2 is less than. इस तरीके से लिख दूं मैं? Yes, ma'am. ठीक है, और तो फिर हमारा नल क्या हो गया? And sigma 1 square is equal to sigma 2 square. परफेक्ट, ये हो गई. और बाकी बहुत सारा हमें डेटा दिया हुआ है और हमें एक टेस्ट कैरी आउट करना है एट अल्फा लेवल 0.01. डू वी नो समथिंग विच कैन बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन? ऐसा कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हमें पता हो? तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एफ डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस. सो जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरी, दिस इज व्हाट वी यूज, राइट? जब भी हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 बेस्ड कोई टेस्टिंग करनी होती है तो हम लोग एफ टेस्ट प्रेफर करते हैं, जिसमें क्या हो रहा है देखो. हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है? सिग्मा 1 स्क्वायर बाय इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर. हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है? S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर. एंड ऑब्वियसली दिस इज व्हेन यू आर जस्ट चेकिंग कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये है. हो सकता है कल को तुम्हें ये टेस्ट करना पड़ जाए, दैट इज ऑल्सो फाइन. क्यों? तो तुम डायरेक्टली क्या करोगे? एफ स्टैटिस्टिक यहाँ पे कंसिडर करोगे. तो उस केस में जो तुम्हारा रेशियो आ रहा है वो रेशियो यूज कर लेना. ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अब इट जस्ट हैपेंड कि यहाँ पे जब तुम सिग्मा 1 2 बाई सिग्मा सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर करोगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा. तो हमने ये इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 आएगा, इसलिए S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया. तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक इस केस में क्या है, या जनरली क्या होता है? F which is S1 square divided by sigma 1 square, this entire thing divided by S2 square divided by sigma 2 square. ठीक है, ओके. और इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या क्या होती हैं? दिस फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. जो पहले सैंपल में जो सैंपल साइज है उसमें से 1 माइनस करना है. डिनोमिनेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो नीचे वाले सैंपल का साइज है उसमें से 1 माइनस करना है. ठीक है, तो दिस इज सैंपल साइज m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और न्यूमरेटर इज m-1, डिनोमिनेटर इज n-1, करेक्ट? ठीक है, तो अब ये हमारा एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक है. अब हमारा वैल्यू जो हम लोग यूज करेंगे एफ कैलकुलेटेड वो कितना होगा? S1 स्क्वायर, S1 स्क्वायर कितना होगा? 277.3 होल स्क्वायर.
डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर और ये जो सिग्मा 2 स्क्वायर है ये दोनों बराबर है, तो ये पूरे पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे आराम से S2 स्क्वायर आ जाएगा विच इज 205.9 एंड दैट एंटायर थिंग होल स्क्वायर्ड। ठीक है, ये कितना आया एफ कैलकुलेटेड? 277.3 डिवाइडेड बाय 205.9 and then this raised to the power 2, correct, which is what I got was 1.81379 है, 9 को भेजेंगे तो इधर 8 हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, दिस इज फाइन। यस मैम। अब ये कैसा टेस्ट है? तो ये एफ कैलकुलेटेड हो गया। अब अगला स्टेप, नल इज रेडी, ऑल्टरनेटिव इज रेडी, टेस्ट स्टैटिस्टिक जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पता है, एफ कैलकुलेटेड आ गया है। अब अगला स्टेप है रिजेक्शन रीजन। तो ये किस तरीके की टेल है, लेफ्ट राइट व्हाट? राइट। राइट टेल टेस्ट है। तो फिर क्या करेंगे? राइट टेल के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास? हम लोग वो वैल्यू देखेंगे एफ की जहां पे M-1 N-1 और जो हमारी अल्फा बताई गई है, वो अल्फा कितनी बताई गई है? 0.01। तो मैं क्या ढूंढ रही हूँ? ये नंबर ढूंढ रही हूँ। ठीक है, तो एफ एम की वैल्यू कितनी है? 10, 10 - 1 9, कॉमा 8 - 1 is 7, कॉमा 0.01। दिस इज द नंबर दैट आई एम लुकिंग एट। तो मेरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, देखना है कि वो रिजेक्शन रीजन में है या नहीं है, उसके लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। तो ये नंबर कैसे आएगा? ये आप टेबल से देखोगे। तो जब हम लोग टेबल पे जाते हैं, क्या है नंबर? 8 और 7, सॉरी 9 और 7, 9 7 0.01, 9 7। हम्म, तो देखो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये राइट साइड वाला एरिया देता है। ऊपर न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी होती है, नीचे डिनोमिनेटर की। तो हमारे जो न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो क्या है? 9। डिनोमिनेटर की कितनी है? 7। तो हमारे लिए कौन सा बॉक्स रेलेवेंट है? ये 7 वाला और यहाँ पे ये 9 वाला, मतलब ये बॉक्स मेरे लिए रेलेवेंट है। इस बॉक्स में भी चार नंबर्स हैं, 0.1, 0.05, 0.01, 0.001। मेरे को क्या चाहिए? 1%। 1% कितना होता है? द थर्ड नंबर, करेक्ट, दिस वन, 0.01, राइट? व्हाट इज द नंबर? 6.72। ऑल राइट, दिस इज फाइन। यस मैम। ओके, 6.72। ओके, अल्फा 0.01 ही है ना? हाँ ठीक है, तो ये कितना आया? 6.72 था ना? यस ठीक, मैम। 72, ओके। एंड एनीवेज अगर कुछ और भी हल्का फुल्का होगा तो भी कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वैल्यू आ रही है, ये देखो ये नंबर है 6.72, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू किधर आ रही है? 1.8138। तो हम कहाँ हैं? वी आर नॉट इन द रिजेक्शन रीजन। सो सिंस एफ कैलकुलेटेड is less than F critical. So what do? We will not be able to reject the null. Okay. All right. हम नल रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, जो एविडेंस दिया है उसके बेसिस पे। ओके,
फाइन। यस मैम। या ओके फाइन, आई थॉट आई डिडंट डू दिस क्वेश्चन। हाँ ठीक है। So this is question number 12B part. So this was the last question. So देखो एक पैटर्न निकल के आ रहा है सीधा सीधा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8 में सीधा सीधा क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है हर जगह। पूरा फोकस क्या रहेगा, टेल अलग अलग हो सकती है, लेफ्ट टेल, राइट टेल, टू टेल, दैट इज समथिंग वेयर दे माइट ट्राई टू जम्बल यू। ठीक है। अगेन फॉर चैप्टर नंबर 8 बिगिनिंग में विच टेस्ट स्टैटिस्टिक टू यूज, एटलीस्ट म्यू के बेसिस पे। बाकी तो ऑलमोस्ट हमें क्लियर होता ही है कि हमें कौन से टेस्ट यूज करने हैं। जब भी वेरिएंस के रेशियो की बात आ जाए तो एफ टेस्ट, सिंपल सिर्फ एक वेरिएंस को चेक करना हो तो काई स्क्वायर आ जाता है। ठीक है। प्रपोर्शन के केस में भी हमने देखा कि किस तरीके से चीजें जेड वैल्यू आ रही है। प्रपोर्शन के डिफरेंस को चेक करना हो तो, मीन के डिफरेंस को चेक करना हो तो या तो टी टेस्ट यूज हो रहा है या जेड टेस्ट यूज हो रहा है। फिर उसमें एक स्पेशल केस हो रहा है कि पूल्ड टी वैल्यू तो नहीं कंसिडर हो रही, वो सब। और प्रपोर्शन में क्या हो रहा है कि आप स्कोर पी आई यूज करोगे या फिर आप नॉर्मल जो एस्टिमेट प्रिडिक्टेड वाली वैल्यू है, जब एन पी एन क्यू वो सब 10 से ऊपर हो। यही वेराइटीज बनती हैं और इसी तरीके के प्रॉब्लम्स इस बार भी एक्सपेक्टेड है। तो इसमें आपको 24 का अच्छे से कर लो, 23 का कर लो, एग्जैक्ट जो दो आपके सिलेबस है वो यही है। उसके अलावा जितने भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं वो सब प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो। ठीक है। एंड जस्ट कीप अ नोट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज बिकॉज फॉर्मूला बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और जो बीटा एंड सैंपल साइज डिटर्मिनेशन है वो मेनली जो हमें फोकस करना है वो मीन के परस्पेक्टिव से है। बाकी जो बीटा और सैंपल साइज प्रोपोर्शंस है वो हमें उतने इम्फसाइज नहीं करने हैं। सो वी कैन बी अश्योर्ड, लाइक स्पेसिफिकली सिलेबस में भी ऐसा ही मेंशन्ड है। और वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड भी है जो बाकी वाले बीटा एंड सैम्पल साइजेस हैं। सो वी डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट दैट। मीन के बेस्ड बीटा एंड सैम्पल साइज के जो फॉर्मूलाज है, जस्ट रिमेंबर दोस। एंड बीटा और बीटा निकालने वाले भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। सो इफ यू आर अवेयर, अगर मान लो फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो रिजेक्शन रीजन समझो, फिर अपना फॉर्मूला लिखो कि क्या है बीटा का फॉर्मूला, बीटा की डेफिनेशन क्या है, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसको कन्वर्ट कर दो एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका यूज करोगे तो then it becomes simpler. So you just see what tail it is, basis that what is the rejection region, when you transform it what happens। इस तरीके से सिचुएशन आएगी तो पेपर विल बी डुएबल, बट आई वोंट से इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक। ठीक है। बट हाँ, इट विल बी डुएबल। ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो रहा है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। चलो ओके। ऑल राइट। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, बाय बाय। बाय।